फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारी कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सफाई आधा ईमान है। मजहब इस्लाम ने हमें साफ सफाई के मुतालिक कई हिदायतें और नसीहतें दी हैं। साथ ही साथ पड़ोसी के हुकूक को लेकर जितना मजहब इस्लाम ने तलकीन की है, इतनी शायद ही किसी ने की होगी। बावजूद इसके हम तमाम हिदायतों नसीहतों को फरामोश करके गैर इखलाकी हरकतों के मुर्तकिब हो रहे हैं। अपने घर के कूड़े और गंदगी को किसी और के घर के पास फेंकने में हमें कभी कबाहत महसूस नहीं होती। शहर की गुंजान आबादी में बसा नूरबाग, यहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे और मुहज्जब हैं। नूरबाग से मनियार स्कूल की तरफ जाने वाली सड़क पर ठीक हयात डेंटल क्लिनिक के सामने खाली पड़े हुए प्लॉट से लगकर सड़क पर दिन रात बदबू मारते कचरे का अंबार आने जाने वाले लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। बेकायदगी से कभी कभार वाटर ग्रीस कंपनी की कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है, मगर कचरा उठाने के बाद भी कचरा फेंकने का यह सिलसिला दिन रात जारी रहता है। आसपास से लेकर दूर दराज के इलाकों के रहने वाले यहाँ कचरा फेंकना अपना इखलाकी फरीजा समझते हैं। कचरे के ढेर से लगे मकानों के मकीन बेबसी से ताकते रहते हैं, जो इनके सामने भी कचरा फेंकने से बाज नहीं आते। रिपोर्टिंग के दौरान जब हमने एक कचरा फेंकती हुई खातून को रोकना चाहा, तो उसने कहा कि प्लॉट खाली है, यहाँ नहीं तो कचरा और कहाँ डालेंगे, पूरा गाँव फेंकता है, अगर मैंने भी फेंक दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। पूछे जाने पर कि घंटा गाड़ी तो रोजाना आती है, फिर आप सड़क पर कचरा क्यों डालते हो, तो उसने कहा मेरा मकान काफी ऊंचाई पर है, घंटा गाड़ी कब आती है मुझे पता ही नहीं चलता। कचरे के ढेर से लगे मकान में रहने वाले एक 10 साला बच्चे ने अपनी नाराजगी का इजहार कुछ इस अंदाज में किया। मेरा नाम आवेश है। यहाँ बहुत कचरा फेंकते, गल्ला गल्ले में से आगे फेंकते, अरे वो कोना ये कोना वहाँ से भी फेंकते, आगे गल्ले में भी फेंकते, सब आते और यही फेंकते। हमको बहुत गंदी आवाज़ आ रही। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको बहुत गंदी आवाज़ आ रही। हमने किसको बोलना? हाँ, हमारे 10 मिनट यहाँ आगे खड़े रहो, देखो कितने लोग कचरा फेंक के आएंगे। अभी रात को आना 10 बजे के बाद से इसका भाग रहे हैं। अभी सुबह कचरा वाले उड़ाने भी नहीं आ रहे। हम इंसान नहीं क्या, सब यहाँ हम रहते हैं, सब मेहमान आते हमारे वहाँ, इंसान नहीं है हम। यहाँ कचरा फेंकते, हमको बात नहीं आती थी। 10 मिनट यहाँ आगे खड़े रहेंगे, देखो कितना कचरा फेंक के आएंगे सब, कितनी बात आती। देखो यहाँ आगे जरा 10-20 मिनट खड़े रह के देखो। रोज हमको तो खाने जाना पड़ता है बास की वजह से। जब भी दवा खाने में लेके गए, वो अब भी दवा खाने में लेके गए, रिश्ता में वो बहुत बीमार हो गया। वो उल्टी बहुत संडास हो रही, उल्टी बहुत गंदगी है, कितने रखते गया कचरा, गली वाला भी दिख रहा नहीं। हमारी बात ऊपर तक पहुँचना होना, बंद रहना होना। मैं देखे तो फिर सरकार कुछ भी कर रही तो मैं बता दूँ फिर वो आदमी लोग को, कोई भी वो कचरा फेंकना है, कोई भी हमारा घर है। इस ताल्लुक से हमने वहाँ मुकीम और कुछ कारोबार कर रहे कुछ लोगों से बात की, जो रोज रोज की इस तकलीफ से तकरीबन आजिज से आ चुके हैं। ये हमारी दुकान है, यहाँ पे बहुत सारा कचरा लोग फेंक के जाते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पे आके रात में फेंक के जाते हैं। यहाँ पे पूरी बदबू आती है। यहाँ पे दुकान पे हम लोग दिन भर बैठ नहीं पाते। कस्टमर आते हैं, वो बोलते हैं कि यार हम लोग कुछ करते नहीं, यहाँ पे इतना दिन भर कचरा पड़ा हुआ रहता है, तो घर में भी इतनी बदबू वगैरह आती है, मच्छर मक्खी। फिर बाहर से मेहमान आते हैं तो वो बोलते हैं कि यहाँ तुम्हारे साफ सफाई नहीं है तुम्हारे घर के पास, तो लोगों को बोलो तो झगड़ा करने हो जाते हैं। अब किस किस को बोलेंगे? कोई कहीं से आके डाल के जाता है, कोई किधर से भी आके जाके डालता है। सुबह में गाड़ी आती है, उसमें डालना चाहिए ना। किस किस को बोलेंगे? सुबह गाड़ी आती है तो उनको उसमें डालना चाहिए। अब 11-12 बजे गाड़ी आती है, लोग शाम तक रात तक कचरा डालते रहते हैं। सुबह में उठ के अब गाड़ी में डालना चाहिए कचरे को। बहुत परेशानी है हम लोग को यहाँ पे। दिन भर बैठ के मतलब बदबू से दिमाग खराब हो जाता है। क्या बोलना, अब किसको बोलना। ऐसे ही लापरवाह लोगों ने नूर को ख़त्म कर दिया है। अब कचरे की तरफ देखो, कितना कचरा फैलाया हुआ है।
अब 10 मिनट मेरे पास दुकान पे बैठो आके, आपको समझ में आएगा कैसे हम लोग दिन भर यहाँ पे बैठते हैं। ये सब बंद होना चाहिए, साफ सफाई रहना चाहिए। सफाई आधा ईमान है, तो क्या हमको आधा ईमान से भी महरूम किया जा रहा है क्या? क्यों हमारे घर के बाहर इतना कचरा फेंका जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वार्ड नंबर 5 में राशन दुकानदार में बोल रहा है, सामने कचरा पड़ा रहता है, गिराहक आता है, गिराहक लोगों को बहुत तकलीफ है। बाजू में दवा खाना है और सामने किराना दुकान है, बाजू में भी किराना दुकान है, तो इन लोगों को बहुत तकलीफ है। बीमारी इतनी ज़्यादा चल रही है और मैं फ़ोन कर कर के बुलाता है तो भी नहीं आते वो लोग। गौतम नाम है उनका, गौतम को मैं घड़ी घड़ी फ़ोन करता है, गटर साफ कर, कचरा उठा, और यहाँ कचरे का अंबार लगा रहता है। इस वार्ड की आवाम से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे कचरा ना डाले, कचरा डालने से बहुत ज़्यादा तकलीफ है। यहाँ कीड़े चल रहे हैं, हम बोल बोल थक गए, लेकिन लोग पब्लिक लाती है, रात में दिन में डाल के चली जाती है। अब कचरे घंटे गाड़ी उड़ाते नहीं, हम बोलते हैं तो बोलते दूसरे वार्डों के। हम नूरबाग में मेरे क्लिनिक के सामने कचरा पड़ा हुआ होता है, बल्कि मैं इसको तो कचरा जंक्शन कहता हूँ। यहाँ आसपास के महलों के लोग जो है अपना कचरा ला के डालते हैं। सब्ज़ी फरोश और फल फरोश वो भी अपना कचरा ला के डालते हैं। क्योंकि यहाँ करीब में घर नहीं है, मकान नहीं है सामने, इसलिए कोई बोलने वाला नहीं होता है। वो रात के वक्त में या ऐसे वक्त में जब कोई ना हो लाकर लोग डाल देते हैं। लेकिन उससे तकलीफ ये होती है कि मैं बिल्कुल सामने मेरा क्लिनिक है, इतराफ़ के लोग हैं, उनको उनके घरों में बदबू जाती है और बच्चे बीमार होते हैं। तो ये एक मसला, बहुत बड़ा मसला है। लिहाजा प्रशासन से गुजारिश है कि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ कचरा उठाया जाए। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि गाड़ी आती है और लोग उसके बाद लाकर कचरा डालते हैं और शाम तक जो है वो अंबार सा हो जाता है, और फिर बच्चे उधर से गुजरने वाली गाड़ियाँ और बच्चों के खेल कूद में वो कचरा पूरे रोड पर फैल जाता है। और लोगों से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो है, मैंने गुज़िश्ता कुछ महीना पहले वहाँ कुंडी भी बनवाई थी ताकि लोग उसमें आसानी से कचरा डाल दें और कचरा ना फैले, कोई गंदगी ना हो, बदबू ना फैले। लेकिन कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आई और न जाने किस ख्याल में उन्होंने उसको तोड़ दिया। तो मैं लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि कचरा जो है ऐसी तरह से फेंके कि किसी को नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो। और प्रशासन से भी गुजारिश करूंगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे, क्योंकि ये मेन रोड है, बड़ा रोड है, यहाँ कचरा की मिकदार ज़्यादा होती है, लिहाजा वो रोज़ एक मरतबा या कम से कम 2 मरतबा गाड़ियाँ भेजकर रोज़ाना की बुनियाद पे कचरा उठाएं, ताकि यहाँ आने वाले मरीज़ों को, गुजरने वाले राहगीरों को और आसपास के दुकानदारों, मकान में रहने वालों मकीनों को तकलीफ़ ना हो। और चूँकि बारिश का मौसम है, मच्छरों की अफरात इससे होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलती हैं, लिहाजा लोग भी इस पर कुछ गौर करें, कुछ समझदारी से काम लें और प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। अंग्रेजी में कहा जाता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी इंसान, आदमी एक समाजी जानवर है। मगर मजहब इस्लाम ने इंसान को जानवर नहीं बल्कि इंसान को इंसान और समाज का सबसे अजीम इंसान बनने की हिदायत दी है। हर बार किसी कारपोरेटर, किसी मेयर, किसी एमएलए या प्रशासन को निशाना बनाना ठीक नहीं। हमें अपनी इखलाकी जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए। माशरे को एक महज़ब माशरा कैसे बनाए और इसमें हमारी खुद की क्या समाजी जिम्मेदारियां हैं, हमारा क्या रोल है, अगर इस बात का एहसास हर इंसान को हो जाए तो हम सब हर मसले से पाक हो जाएंगे। मगर उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले अपने दिमाग के कचरे को साफ करके खुद को जहनी गंदगी से बचाएं। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले, सबसे तेज, हमेशा सच के